ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 22। भगवान उवाच न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य कौन से मनुष्य को नहीं रहता। भगवान को इसलिए नहीं है कर्तव्य क्योंकि वह स्वयं आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। आत्मा को वो अपनी आत्मा की जो स्टेट है उसको भूले नहीं। आत्मा ने ही तरह तरह के शरीर रूपी वस्त्र धारण करके और वो संसार में खेल के लिए उतरी हुई है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर कोई भी कर्म करता है तो बाहरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वह वस्त्र उसी तरीके का धारण करता है। धारण मतलब कर्म के थ्रू। तो उसमें आत्मा ही मुखरित होती है उसके कर्म में। तो ये भगवान कृष्ण अपने उस पर बता रहे हैं। यदि ह्यः अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यत इंद्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदा कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि यदि मैं कर्मों में सावधान होकर ना बरतूं तो बहुत हानि हो जाए। तो हानि किस प्रकार से हो जाएगी? वो हानि इस प्रकार से हो जाएगी क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य वह जो अपनी आत्मा की स्थिति को जो नहीं भूला मनुष्य, तो उसको क्या होता है कि एक एक कदम पर जो जब कर्म करने होते हैं तो बाहर जो सारा मनुष्य समुदाय है वह उसी का अनुगमन करता है। अब मनुष्य किस प्रकार से करता है? मनुष्य चाहता तो आत्मा को है, उसको शांति तो आत्मा में मिलनी है, लेकिन वह प्रकृति में फंसा पड़ा है। तो मनुष्य की स्थिति दोनों तरफ पर रहती है। अब वह यदि उसको कर्म तो प्रकृति में करना है, अब प्रकृति में कर्म करना इस प्रकार से है कि प्रकृति के पार उसको जाना है। तो इस प्रकार से जब तक वो श्रेष्ठ पुरुष जो आत्मा में प्रतिष्ठित होकर कर्म ना करे और मनुष्य उसको फॉलो ना करे, तो वो यदि वो स्वयं ही गलत करेगा तो मनुष्य फिर उसी को ही जो है अनुसरण करेंगे। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हर मनुष्य को प्रेम तो शांति से है, लेकिन अब वो शांति कहाँ ढूंढ रहा है, मैटर वो करता है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामु उपनेहामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकटता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अब इसमें भी भगवान फिर यही वाली बात दोबारा कर रहे हैं कि कर्म मैं यदि नहीं करूं, कर्म को छोड़ ही दूं करना, अब मनुष्य फिर किस चीज को फॉलो करेंगे? अब उनको जो अपना मन मानी करेगा, तो जो मनुष्य का मन कहेगा तो वह करेगा। तो इस प्रकार से जो है समस्त प्रजा को अपने जो है शांति में स्थापित करने के लिए या फिर गलत कर्म से बचाने के लिए, तो मेरा जो कर्म करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये भगवान इसलिए उसको समझा रहे हैं क्योंकि अब इस समय अर्जुन का जो मन स्थिति है वो कर्म ना करने में स्थापित है। इस कारण भगवान ये श्लोक के थ्रू अर्जुन को समझा रहे हैं। मतलब कर्म का महत्व बता रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। ठीक। जय श्री कृष्ण।